नमस्ते। खुश रहो बिटियाओं। आई एम डॉक्टर चित्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथोलॉजी, ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर से। आज का हमारा विषय है हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास। हिंदी उपन्यास के उद्भव और विकास को हम प्रथम चरण भारतेंदु युग से मानते हैं। लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है, परंतु आचार्य शुक्ल ने श्रद्धाराम फिल्लोरी रचित भाग्यवती को हिंदी का प्रथम उपन्यास बताया है। चंद्रकांता तथा चंद्रकांता संतति में तिलिस्मी घटनाओं की प्रधानता है। किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यासों में लवंगता, माधवी, माधव, स्वर्गीय कुसुम, आदर्श रमणी मुख्य हैं। इस काल में स्वामी राधाचरण के 3 उपन्यास सावित्री, विधवा विपत्ति और सौदमिनी मिलते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय के 2 उपन्यास ठेठ हिंदी का ठाठ तथा हथकिला फूल इसी काल की कृतियां हैं। वहीं अगर हम अगले चरण की बात करें तो यहाँ से प्रेमचंद युग प्रारंभ होता है 1916 से 1936 तक। प्रेमचंद जी हिंदी कथा साहित्य के अग्रदूत हैं। इन्होंने हिंदी उपन्यासों को जासूसी, तिलिस्मी, प्रेम आख्यानक उपन्यासों के दलदल से निकालकर आम आदमी तक, आम मनुष्य, आम जनता तक पहुंचाया। इनसे पूर्व के उपन्यासों में कथानक अलौकिक होता था। चरित्र चित्रण के क्षेत्र में प्रेमचंद ने महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है। उनकी दृष्टि महलों से लेकर झोपड़ियों तक तथा खलिहानों तक फैली है। प्रेमचंद ने हिंदी में 11 उपन्यास लिखे हैं, जिनमें सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, गोदान प्रमुख हैं। जयशंकर प्रसाद ने केवल 3 उपन्यास काल, तितली और इरावती, जो अपूर्ण रह गया, लिखकर इस युग में उपन्यासकारों में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। इसमें प्रथम 2 सामाजिक और अंतिम ऐतिहासिक उपन्यास है। विशंबर नाथ कौशिक उपन्यास लेखन में प्रेमचंद के अनुयायी है। माँ तथा भिखारिणी इनके 2 प्रसिद्ध उपन्यास हैं। प्रेमचंद कालीन उपन्यासकारों में पांडे वन, बेचैन शर्मा, उग्र, अनुसेन शास्त्री, हृदय की इतिहास, हृदय की परख, अमर अभिलाषा, आत्मदूत, वैशाली की नगरवधू, अश्मचरण जैन, वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा आदि प्रमुख हैं। वृंदावन लाल वर्मा ऐतिहासिक उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं। मृगनयनी, विराट की पद्मिनी, अहिल्याबाई, भुवन विक्रम, गढ़कुंडार आदि इनके प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यास हैं। भगवती चरण वर्मा के 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते और चित्रलेखा आदि लोकप्रिय उपन्यास है। हिंदी उपन्यास के उद्भव और विकास का तीसरा चरण आता है प्रेमचंद उत्तर युग। प्रेमचंद के बाद कथा साहित्य में दृष्टिकोण, विषय आदि में कई प्रकार के परिवर्तन दिखाई पड़े। यह परिवर्तन जैनेन्द्र कुमार, इलाचंद जोशी, यज्ञ, यशपाल आदि के उपन्यासों में इतने प्रबल हो गए कि धारा ही बदल गई। जैनेन्द्र परख, सुनीता, कल्याणी, त्यागपत्र उपन्यासों के कारण, इलाचंद जोशी, सन्यासी, पर्दे की रानी, जहाज का पंछी, मुक्तिपथ उपन्यासों के कारण तथा आज्ञा, नदी के दीप, शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी के कारण तथा यशपाल, दिव्या, अमिता, देशद्रोही के कारण उपन्यास साहित्य में अमर है।
इस युग के उपन्यासकारों में वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, प्रताप नारायण मिश्र, श्रीवास्तव निराला, भगवती प्रसाद वाजपेयी तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी मुख्य हैं। जैनेन्द्र कुमार प्रेमचंद के बाद हिंदी के दूसरे सबसे बड़े उपन्यासकार हैं। विषय वस्तु, शैली, प्रवृत्ति, भाषा आदि दृष्टियों से भिन्न आपका क्षेत्र प्रेमचंद से और मौलिक है। जैनन जी ने ग्रामों को छोड़कर नगर की गलियों तथा शिक्षित मध्य वर्गीय परिवारों के बीच की मनोवैज्ञानिक समस्याओं, कुंठाओं, असंतोष आदि की उपन्यासों का विषय बनाया। आपने पुरुष और नारी प्रेम को जीवन की आधारभूत आवश्यकता माना है। इनके पात्रों के आसपास एक रहस्य का छाया रहता है। संपूर्ण उपन्यास पढ़ लेने पर भी लगता है कि कुछ शेष रह गया है। ईलाचंद जोशी, यह एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित उपन्यासकार हैं। सन्यासी इनका सर्वोत्तम उपन्यास है। यह एक ऐसे व्यक्ति की आत्मकथा है जिसने क्रमशः स्त्रियों से प्रेम किया, परंतु संदेहशीलता और अहंकार के कारण किसी को सुखी नहीं कर सका। चतुर्थ चरण आता है अत्याधुनिक युग, जिसे हम 1960 के बाद का मानते हैं, जो अभी तक चलता है। इस समय के उपन्यास विषय वस्तु तथा शैली की दृष्टि से पूर्ववर्ती सभी उपन्यासों से भिन्न है। इन उपन्यासों में चिंतन की प्रधानता तथा विचारों की गहराई है। इस समय के उपन्यासों में धर्मवीर भारती के गुनाहों का देवता और सूरज का सातवां घोड़ा शामिल है। उपेंद्र नाथ अश्क की गिरती दीवारें, गम राग, बांधो ना नाव शामिल हैं। नागार्जुन की बलचनमा, बाबा बटेश्वर नाथ, रतिनाथ की चांदनी शामिल हैं। अमृतलाल नागर की बूंद और समुद्र, अमृत और विष, मानस के हंस, सुहाग के नुपुर और काल शामिल हैं। वहीं राजेंद्र यादव के उखड़े हुए लोग, शय और मान, पंचनाथ रेणु की मैला आंचल, शिव प्रसाद सिंह की अलग अलग वैतरणी, गली आगे से मुड़ती है शामिल हैं। वहीं काशीनाथ सिंह की अपना अपना मोर्चा, नरेश मेहता, मोहन राकेश के अंधेरे बंद कमरे, कमलेश्वर, शैलेश पिटियानी आदि उल्लेखनीय हैं। उल्लेखनीय बात तो यह है कि इस समय अनेक महिला उपन्यासकार लेखन कार्य कर रही हैं, जिसमें उषा देवी, कंचन लता, शिवानी, मनु भंडारी, अमृता प्रीतम, कृष्णा सोपती, नाशिरा शर्मा, मृदुला गर्ग आदि प्रमुख हैं। तो यह था हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास। This session is powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University. Hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in comment box. I will resolve it. Thank you.